सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक। आज तो साहेब ने सब कुछ खोल दिया। अब देखो साहेब बोला गया है यहाँ पे। अब साहेब शब्द आते ही लोगों की बुद्धि जाती है कबीर जी पे। अब ये भेद किसने खोला वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो साहिब कौन हुए भाई? 650 साल पहले तो भेद खोला ही नहीं गया था। धर्मदास मेरे लाख दुआई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। तो 650 साल पहले तो ये ज्ञान का पिटारा खोला ही नहीं था। ये तो आज खोला वर्तमान में। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक रजधानी का। अगर 650 साल पहले खोल देते तो सोचो ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, दूसरे पंथ वाले जो सतलोक का ठेका लेके बैठे हैं, ये भी वही सृष्टि रचना बताते, वही ज्ञान बताते कि ऐसे ऐसे परमात्मा थे, उन्होंने ऊपर के 4 लोक रचे, फिर एक वचन से सारे दीप रचे, फिर 16 वचनों से 16 जो है अपने पुत्रों की रचना की। तो फिर हमें आज गुरुजी की बातों पे कैसे यकीन होता कि गुरुजी जो कह रहे हो परम सत्य है, और गुरुजी के अलावा इस ज्ञान का पहले किसी को पता नहीं था, क्योंकि पहले भी वही बातें वो लोग बता रहे होते। तो ये आज ही खोलना था सारा का सारा भेद परमात्मा ने। तो कह रहे साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक। तो साहिब शब्द यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जिस मूर्त में आज वे भेद खोल रहे हैं वे हमारे गुरुदेव भगवान की मूर्त में, उनकी शक्ल में है। दाढ़ी मूछ लगा के नहीं आए परमात्मा आज। तो ये हैं असल वास्तव में साहिब। तो 650 साल पहले जिस समय परमात्मा ने कोई भेद भी नहीं खोला था, आत्माओं को इतना ज्ञान भी नहीं था, इतने सत्संग भी नसीब नहीं होते थे, जो दया परमात्मा ने आज पिछली पीढ़ी में आप और हमारे लिए की हुई है। देखो कितनी बड़ी दया करी है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने। ये विज्ञान, ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, एक मोबाइल की छोटी सी चिप से लेके और इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये क्यों बनाए भगवान ने? कहाँ थे आज से 50 साल पहले? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने आप और हम आत्माओं के लिए हर प्रकार से हमारे को भक्ति मार्ग में समय मिले। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पहले आप लोग खेतों में काम करते थे, फसल निकालने का समय आता था, 2 महीने लग जाते थे आपको वो गेहूं गाँव वगैरह, सरसों वगैरह अपने घर में लाने में। कोई तो कूटता रहता था, जेड़ियों से मारता रहता था, कोई उनके ऊपर बैल चला चला के निकालता था, कितनी खबाद करनी पड़ती थी। और आज 2 घंटे भी नहीं लगते, 2 घंटे भी काट पीट के ऐसी ऐसी मशीन आ गई, खुद ही काटेंगी, खुद ही निकालेंगी, खुद ही बोरी में पैक करेंगी, खुद ही टाका मारेंगे, खुद ही ट्रॉली में पटकेंगी, और मारा सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर गए और अपने घर पे लाके पटक दिया। कितना समय बच गया हमारा। पहले गुरुदेव भगवान कहते हैं सिर में दर्द हो जाता था, 3 दिन तक बांध के कपड़ा खाट में पड़ा रहता था आदमी, आए राम आए राम, ठंडे पानी की पट्टियां करता रहता था। और आज 2 रुपए की गोली खाई, 10 मिनट में आराम, झट से नाक बंद, नाक खुल जाते, विक्स की गोली लो, खसखस दूर करो और बाकी समय फिर अपनी भक्ति करो। अब पहले 3 दिन खाट में पड़ा रहेगा, भक्ति क्या खा करेगा। अब 10 मिनट में सर का दर्द गायब, तुरंत अपना लेके मंत्र काढ़, हाँ भाई दया कर दी गुरुजी ने। तो ये किसने दी? परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। क्यों दी? ताकि हम इसका भक्ति में फायदा उठाएं। अब भक्ति में फायदा कब उठाएंगे? जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें वो सत्य भक्ति मिलेगी। नकली भक्ति में इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। नकली भक्ति में तो आप जी केवल अपने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग कर सकते हो इन चीजों के माध्यम से। कोई खाटू जा रहा है, कोई हनुमान जी जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई जगन्नाथपुरी जा रहा है, कोई पैदल यात्रा, कोई कावड़ी यात्रा, ये सब स्वतंत्र कर्म है। स्वतंत्र कर्म क्या होते हैं? गुरुदेव ने बताया, जब काल हमारे को मनुष्य रूप में पैदा करता है, जब हमारा वो भाग्य लिखता है, तो उसमें वो हमारे 75% संचित जो कर्म होते हैं उससे निकाल के रेशियो बनाता है, और 25% वो हमें छूट देता है। यानी जो 75% है वो तो पाप और पुण्य निकाल के हमारे संचित कर्मों से, जो युगों युगों के उसके पास जमा होते हैं पाप कर्म, ढेर लगा है सुमेरु पर्वत के जैसा, तो 75% तो पाप और पुण्य निकाल देता है।
कि भाई तेरे को इतना लाभ और इतनी हानि होगी, इतना सुख मिलेगा, इतना तेरे को दुख मिलेगा। जो केवल हमें भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आ जाते हैं। इनकी शरण में आने के बाद में उन 75% को भी काटा जा सकता है, उनमें चेंज किया जा सकता है, और इस संसार में कोई नहीं कर सकता सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा। और 25% कर्म ये काल हमारे को करने की छूट देता है, जिनको स्वतंत्र कर्म कहते हैं। तो शास्त्र विधि को त्याग के आप जो भी भक्ति करोगे, पूजा करोगे, मनमाना आचरण करोगे, वो सब स्वतंत्र कर्मों में आता है। और इसीलिए लोग आते जाते एक्सीडेंट में मरते हैं। कहीं पे कोई मंदिर गिर जाता है, मंदिरों में आग लग जाती है, पहाड़ नीचे गिर जाते हैं। कितने लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ उधर मर गए आने जाने वाले। कावड़ यात्रा में जाते हैं। ये स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। इसलिए आते जाते कितने लोग मर जाते हैं, कितनी हानि हो जाती है उनको, और लाभ कुछ है नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग के जो भी आचरण किया जाएगा वो सब स्वतंत्र कर्मों में आता है। तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा, सही भक्ति मिलेगी, उसके बाद इस भक्ति में सहायता के लिए परमात्मा ने हमें जो साधन दिए हैं, ये सोशल मीडिया, ये गाड़ी घोड़े वगैरह, ट्रेन वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, तब हम इनका सदुपयोग करेंगे। और इस भक्ति में आने के बाद भी यदि हमने उन परमात्मा के द्वारा दिए गए संसाधनों का दुरुपयोग किया तो फिर वो हमारे स्वतंत्र कर्मों में गिना जाएगा, फिर हमें उसका डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भगवान ने आज हमें भक्ति दे दी, हर अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी दे दी। तो अब भाई और बहनों, हमने स्वतंत्र कर्मों का केवल सदुपयोग ही करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो हमने केवल परमात्मा से भक्ति मांगनी है, और हमारी भक्ति सफल हो, उसमें कोई भी वस्तु यदि बाधक होगी तो परमात्मा उसको भी दूर करेगा, और जो वस्तु आवश्यक होगी उसके भरोसे परमात्मा हमें रहने नहीं देगा। ये गारंटेड बात है, गुरुजी गारंटी देते हैं सत्संग में। जो वस्तु तुम्हें आवश्यक होगी वो परमात्मा तुम्हें अवश्य देगा, किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देगा, और एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हारे पास में रहने नहीं देगा। कौन सी आत्मा के पास? जो आत्मा वास्तव में ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करेगी, जो केवल मोक्ष ही चाहेगी, परमात्मा उस आत्मा की हर आवश्यकता की पूर्ति करेगा, जो आवश्यकता जायज है। तो बताओ फिर हमने और चक्कर में क्या पड़ना, हमने और मांगना क्या भगवान से? अरे जब हम गुरुजी के आश्रित होना सीख जाएंगे, जब हम अपने गुरुजी को परमात्मा मान के इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, अपनी पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा इन्हीं से लगा लेंगे, तो फिर ये बालक थोड़ी है भाई। 6 महीने का या 1 साल तक का बच्चा होता है, वो पूर्णतया माँ बाप के ऊपर आश्रित होता है। तो उसकी हर जरूरत माँ बाप पहले पूरी कर देते हैं, समय से पहले। सर्दी का समय आना होता है, उस बच्चे को नहीं पता, वो तो बोल भी नहीं पाता, ना उसको ज्ञान की सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है। लेकिन माता पिता को पता है, क्योंकि बच्चा माता पिता पे आश्रित है। वो सर्दी आने से पहले उसके जूते, उसके मोजे, उसके स्वेटर, उसके गर्म कपड़े ले आते हैं, नहीं ले आते? मच्छर हैं तो मच्छरदानी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ बाप के ऊपर आश्रित है। और जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, शादी वादी हो जाती है, अपना खुद का फैसला लेने लग जाता है, फिर आपने सुना कभी जिंदगी में कि बुढ़ापे में माता पिता अपने जवान बच्चों के लिए स्वेटर ला रहे हो, जूते ला रहे हो, मोजे ला रहे हो? फिर वो बच्चा माँ बाप के लिए लाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में वो माँ बाप उन बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। फिर बालक लेके आते हैं अपने माँ बाप के लिए स्वेटर, कपड़े लत्ते वगैरह, जो भी है, जैसा भी है। तो मालिक कहते हैं, जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, और ओसा प्यास न भागी जब लग दसे ना। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान पर अब इस समय पिछली पीढ़ी में, जिस समय पूरी दुनिया काल की भांग पीकर, शास्त्र विरुद्ध साधना करके, मनमाना आचरण करके, स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करके और अज्ञान के नशे में सोई पड़ी है, और इस समय परमात्मा ने आके आप और हमें जगा दिया। सतगुरु ने आने जगाई ये सकी, मैं तो भरम भूल में। सतगुरु ने हमें आके जगा दिया।